बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड के बारे में पता किया था, जाना था हमने। आज हम लोग एक सर्कुलर वायर के कारण, अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम एक सर्कुलर वायर में ट्रांसफॉर्म कर दें और उसमें करंट फ्लो हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो हमने एक सर्कुलर लूप लिया है, इसमें क्या किया है, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से जैसे ही कनेक्ट होगा तो इससे करंट फ्लो करना शुरू हो गया। ये हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। जब करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, तो अगर इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज इधर होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो कंसेंट्रिक सर्किल बनाता है। यानी कि सेंटर के पास ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, यानी सर्कल का सेंटर, यहाँ पर छोटा छोटा सर्किल बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स कि उसका रेडियस बड़ा होता जाएगा। एक बात और है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, क्योंकि फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो सेंटर से दूरी बढ़ता जाता है, यानी रेडियस के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बी से रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बी का जो स्ट्रेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर का। बाद में आगे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। वाइट सावर्ट लॉ में पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके सर्किल के रेडियस, यानी कि इस पॉइंट से, किसी भी कंडक्टर के पॉइंट से जैसे ही हम दूर जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो गया डिस्टेंस, आर बोलते हैं इसको। इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इस पूरे कंडक्टर में हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक छोटा छोटा सर्कल बनेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे सर्कल का जो होगा साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि दूरी बढ़ता जाएगा और सर्कल का साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे दूर जाएंगे सर्कल का साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन सभी सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसी कंडक्टर के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर का। अब यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारा पॉइंट है। ये सारा पॉइंट अगर ले लें हम तो इसके चारों तरफ क्या होगा, छोटा छोटा सर्कल बनेगा इस तरह से। ये छोटा छोटा सर्कल बनेगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो ये डायरेक्शन इधर है, यानी करंट का डायरेक्शन इधर। तो हम क्या बोले थे कि करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना है और इसके चारों तरफ अपने उंगली को कर्ल करना है। तो क्या हो रहा है, कर्ल करने से क्या हो रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से बन रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है, फील्ड का डायरेक्शन इधर से अंदर से ऐसे निकल करके बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि इधर से नीचे से निकल रहा है और ऊपर से बाहर निकल रहा है, अंदर से नीचे से अंदर जा रहा है और ऊपर से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह का इधर से बाहर से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में अगर लूप है ना, लूप के डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, अपना राइट हैंड लें और क्या करें, कर्ल करें, है ना। राइट हैंड के सारे फिंगर को कर्ल करें। जिधर अंगूठा का डायरेक्शन होगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये अगर इस प्लेन में अगर हम अपना अंगूठा अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो क्या होगा, जो थंब होगा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। अपना हाथ भी हम अगर कर्ल करें राइट हैंड तो अंगूठा क्या होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि फील्ड क्या होगा, तो प्लेन के जस्ट ऊपर निकलेगा, है ना। ऊपर वाले प्लेन से क्या होगा, नीचे से प्लेन के नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगा अंदर और इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा।
लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना, करंट का डायरेक्शन क्या करे, चेंज कर दे, तो चेंज करने से क्या होगा, लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। इस तरह से करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दो बात कि फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, जिस भी प्लेन में है उस प्लेन में करंट का डायरेक्शन देखेंगे, लूप के डायरेक्शन अपना राइट हैंड रख के कर्ल करेंगे, अंगूठा का जिधर डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का। तो फील्ड का यहाँ डायरेक्शन क्या है, तो प्लेन के अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात क्या हो गया कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर क्लॉक वाइज करंट होता, अगर करंट इसमें क्लॉक वाइज होता तो क्या करते हैं, हम अपना अंगूठा, अपना राइट हैंड को प्लेन के अंदर लेके जाना पड़ता है ना, घुमाना है इस तरह से। तो ऐसे करते तो क्या होता, ये देखो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, प्लेन के अंदर यानी कि बाहर से फील्ड अंदर की तरफ जाता है ना, तो क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता। तो करंट के डायरेक्शन चेंज होने से फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर क्राउड होना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा होगा, जो क्या होगा, एक साथ सारा जुड़ जाएगा, क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ही डायरेक्शन में जब जाता है तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस सेंट्रल पॉइंट में क्या होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या होगा, अंदर से नीचे से आएगा और प्लेन से ऊपर की तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इधर का फील्ड, हर तरफ का फील्ड यहाँ पर आके क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। जुड़ने से क्या हो रहा है, तो फील्ड नीचे से आ रहा है, बाहर स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर फील्ड कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, है ना। तो अगर इसको अगर हम किसी एक मैग्नेट बार से कंपेयर करें, अगर इसको मैग्नेट बार से कंपेयर करें तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यानी कि ये फील्ड किधर निकल रहा है, इधर ऐसा करके निकल करके इधर टर्मिनेट करेगा इस तरह से, फिर यहां से ऐसे निकल करके ऐसा टर्मिनेट करता है। तो हमारा मानना क्या है कि नॉर्थ पोल से फील्ड निकलता है और साउथ पोल पे जाके क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, और अंदर में क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा मैग्नेटिक फील्ड, किसके द्वारा, तो सर्कुलर लूप के द्वारा। दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा, है ना। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड सर्कुलर वायर के सेंटर पर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो चारों तरफ से फील्ड आके यहाँ पर जुट रहा है, इस तरफ क्राउड हो रहा है, जिसके कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है ना। और कैसे दिखेगा, तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है कि अगर फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक बात, अब ये तो सिंगल कॉइल के कारण हो गया। अगर इसमें बहुत सारा कॉइल होता, यानी इसको कॉइल कर देते हैं हम लोग, बहुत सारा टर्न होता है ना, और यहीं से करंट जाता, इधर से बाहर आता, तो क्या होता, इसमें मान ली कि n नंबर ऑफ टर्न है, तो प्रत्येक कॉइल के द्वारा फील्ड क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ही होगा, क्योंकि सब में क्या है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो सब में फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो अगर n टर्न होता तो सभी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जुड़ जाता, तो क्या हो जाता, फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होता, और ज्यादा हो जाता, है ना। यानी फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, एक कॉइल के कारण जो फील्ड होगा वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉइल्स आ गया है। तो जब हम कॉइल का संख्या बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी यानी बढ़ जाता है ना, फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बढ़ा दिया है। और ध्यान रखना है कि फील्ड कब बढ़ जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, तो जब सब में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तब क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर सभी में अगर मान लो कि 20 कॉइल हो तो हमारे पास 20 कॉइल में 10 कॉइल में क्या होता कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता, और 10 में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता। तो क्या होता, तो 10 के कारण 10 एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण ऊपर की तरफ, और 10 क्लॉकवाइज कॉइल के कारण नीचे की तरफ। तो 10 फील्ड ऊपर 10 फील्ड नीचे, तो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता और नेट फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि
इस 20 कॉइल में 10 कॉइल में क्या है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और 10 कॉइल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो 10 कॉइल के कारण फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो 10 कॉइल के कारण फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का अगर सवाल पूछा जाता है तो इस तरह का आंसर देना होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि फील्ड का डायरेक्शन किस पर निर्भर करता है, तो करंट के डायरेक्शन पर। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, हम जानते हैं कि बड़ा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल एजुकेशन इंजन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको हमेशा जल्दी मिले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के रिस्पेक्ट में। तो सो गाइज, आप लोग देखते रहिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।